Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 10 of standard 7th, that is respiration in organisms. The topics that I am going to cover in this chapter are respiratory system in humans, how air enters the lungs and the exchange of the gases. So let's begin. The respiratory system in humans कैसे रेस्पायर करते हैं और which are the organs of the respiratory system. Humans inhale and exhale. Inhale means to take in air and exhale is to take out air with the help of their lungs. हम कैसे रेस्पायर करते हैं? हम रेस्पायर करते हैं with the help of lungs. तो lungs होते क्या है? The lungs are two sac-like structures, sac जैसे structures होते हैं that lie in the chest cavity. कहाँ पर होते हैं? चेस्ट में होते हैं और चेस्ट कैविटी का दूसरा नाम है thoracic cavity, right? And the lungs they are protected by the rib cage. और lungs किसके अंदर होता है? rib cage के अंदर, और lungs को बचाता है हमारा rib cage. Air is inhaled through the nostrils. नॉस्ट्रिल्स से, नाक से हम हवा सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड द इनहेल्ड एयर एंटर्स द नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी से हवा अंदर जाती है. द नेसल कैविटी इज लाइंड विथ म्यूकस एंड टाइनी हेयर्स. तो हमारे नोज के अंदर वी कैन सी द म्यूकस. म्यूकस इज व्हाट? समथिंग स्टिकी सब्सटेंस, वो होता है. और साथ में क्या होते हैं? व्हाट इज देयर इन आवर नोज? small hairs are there, tiny hairs are there, and they trap the dust particles. तो ये म्यूकस और हेयर का काम क्या है? डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने नहीं देता, हमारे बॉडी के अंदर जाने नहीं देता, विच इज प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर, और सो दैट क्लीन एयर रीचेज द लंग्स. तो ऐसे हमारा हवा होती है, सांस जो होती है, ऑक्सीजन जो होता है, वो कैसा अंदर हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जाता है, क्लीन होता है. क्यों? क्योंकि जो हवा में, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरियास होते हैं, वो म्यूकस में चिपक जाते हैं, टाइनी हेयर्स में चिपक जाते हैं और वो अंदर जाने नहीं देते. फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम नेजल कैविटी, तो नाक के अंदर से वेयर विल दे गो? द एयर पासिस थ्रू एन ऑर्गन. एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स से जाएगा. विच हैज़ टू ओपनिंग्स. दो ओपनिंग्स होते हैं उसके. एक तो फूड पाइप जिसका दूसरा नाम है ईसोफेगस, और एक होता है हमारा विंड पाइप जिसका दूसरा नाम है ट्रेकिया. तो दो ओपनिंग्स है फेरिंग्स के. कौन कौन से हैं? वन इज ईसोफेगस एंड द रेस्ट, सेकेंड वन इज द विंड पाइप और द ट्रेकिया, राइट? सो द ट्रेकिया ब्रांचेस इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स. ट्रेकिया और छोटे से डिवाइड हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और उसके ब्रांचेस हो जाएंगे. जैसे हमारा पेड़ होता है, उस पेड़ में अलग अलग डालियाँ होगी, एंड दोज ब्रांचेस दे ऑल्सो स्प्लिट इनटू स्मॉलर ब्रांचेस. तो वैसे ही सेम टू सेम स्ट्रक्चर इट इज़ देयर इन आवर लंग्स. तो वो दो और छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एज ब्रोंकी. ईच ब्रोंकस ओपन्स इनटू ए लंग. हर एक ब्रोंकस एक एक लंग में जाएगा, दो में डिवाइड हुआ इसलिए, राइट? सो इनसाइड द लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू मेनी थिन ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एज ब्रोंकियोलस. और लंग्स के अंदर एक ब्रोंकस जो है ना, जो दो में डिवाइड हुआ था हमारा, है ना, वो और छोटे छोटे ट्यूब्स में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोलस. So through bronchioles, air enters the bronchioles enters small air sacs. Bronchioles से और अंदर उसके डिवीजन हो जाता है, और छोटे छोटे एयर सैक्स बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एज एल्वियोली, या सिंगुलर उसको कहते हैं एज एल्वियोलस. तो ऐसे कितने होते हैं? सो देर आर मोर देन 300 मिलियन एल्वोली. कितने हैं? 300 से ज़्यादा हमारे बॉडी में एल्वोली है. इन ईच ह्यूमन हार्ट, इन ईच ह्यूमन लंग.
एंड द एल्वियोली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। एल्वियोली में ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये हमारा पूरा पाथ है हमारा। पहले पाथ देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये पिक्चर आपको समझा दूंगी। तो ये हमारा पूरा पाथ है। नेजल कैविटी नोजी से जाएगा हमारा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया में ब्रोंकी, ब्रोंकी से लंग्स, फिर ब्रोंकियोलस, फिर एल्वोली और फिर कैपिलरीज। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। सो द एक्सेल्ड एयर गोस आउट थ्रू द सेम पाथ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेल्ड एयर मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे जाएगा? कौन से पाथ से जाएगा? तो सेम टू सेम यही पाथ से हमारा जाता है, मगर उसका डायरेक्शन हमारा रिवर्स हो जाता है। तो चलो हम देख लेते हैं। हमारा देखो, दिस इज अवर नोज, नोज से ये एंटर हुआ जिसको हम कहते हैं हैज नेजल कैविटी, यहाँ से एंटर हुआ। देखो क्या पढ़ा था हमने? दो होते हैं देखो फेरिंग्स में। ये देखो एक नोज की कैविटी भी होती है और ये फूड पाइप है हमारा। दिस व्हाट यू कैन सी इज योर फूड पाइप और दिस इज योर विंड पाइप। ओके, तो ये विंड पाइप से यहाँ से देखो फूड पाइप फेरिंग्स यहाँ से जाएगा। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि एयर जब अंदर जाता है तब उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए कुछ टूट न जाए, इसीलिए यहाँ पर सी शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे कार्टिलेज से बने हुए। ओके, देखो यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर ये दो में डिवाइड हुआ। ये दिस इज योर ट्रेकिया पार्ट, राइट। अब ये दो में डिवाइड हुआ, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकी। तो ये हमारा क्या है? ब्रोंकी। अब ये ब्रोंकी जो है अभी कहाँ पर जाएगा? लंग्स में। तो आपका ये देखो, ये लंग्स दिखाई दे रहा है, देखो दिस आर योर लंग्स, ये आपका लंग्स दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये लंग्स के अंदर गया तो ऐसे छोटे 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 और छोटे डिविजन्स आपको दिखाई देंगे, एंड दो स्मॉल स्मॉल डिविजन्स दे आर नोन एज ब्रोंकियोलस। देखो ये ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड, वो ब्रोंकियोलस होता है। और ब्रोंकियोलस में यहाँ पर एंड में जहाँ पर भी आपका ब्रोंकियोलस फिनिश हो रहा है ना, वहाँ पर बहुत सारे ग्रेप्स जैसे बंचेस आपको देखने को मिलते हैं और जिसको हम कहते हैं एज एल्वियोली। और एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस देयर। और जस्ट बीनीथ द लंग्स, लंग्स के नीचे क्या होता है? देयर इज अ थिन शीट ऑफ मसल, मसल का एक छोटा सा शीट होता है जिसको हम कहते हैं एज डायाफ्राम। जब हम इनहेल करते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस अंदर ली, एयर हमने अंदर लिया, तो क्या होगा? द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउन, कॉन्ट्रैक्ट होगा और क्या होगा? नीचे जाएगा। द मसल्स अटैच टू द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द रिब्स डाउन आउटवर्ड। इसीलिए आप व्हेन यू टेक इन ऑक्सीजन आपकी छाती फूल जाती है ना, रिब बाहर आ गया। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुआ, चेस्ट आपका बढ़ गया, एंड द लंग्स एक्सपैंड, और लंग्स इस तरह से एक्सपैंड होते हैं। अब लंग्स एक्सपैंड हुआ तो बहुत सारी जगह मिल गई वहाँ पर, तो ऑक्सीजन रिच एयर जो हमने इनहेल किया है इट विल कम इनटू द लंग्स एट दिस स्टेज। ओके, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, व्हेन वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायाफ्राम रिलैक्सेस, रिलैक्स हो गया, फिर से छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा? इट मूव्स अप, डायाफ्राम ऊपर जाएगा, द मसल्स ऑफ द रिब्स रिलैक्स हो जाएंगे, एंड द रिब्स मूव इनवर्ड्स, इसलिए चेस्ट आपका अंदर चला जाता है वापस। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज एंड द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो इस तरह से हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। सिंपल प्रोसेस है। देखो यहाँ पर डायाफ्राम नीचे जाएगा, चेस्ट कैविटी बाहर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ऑक्सीजन रिच। एक्सेल करेंगे तो ये डायाफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा, चेस्ट कैविटी हमारी अंदर चली जाएगी। देखो यहाँ पर बड़ी हो गई है, यहाँ पर छोटी हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, राइट।
So this is the process of the exchange of the gases. अब पूरा process exchange कैसे होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ. So the alveoli increase the surface area. सरफेस एरिया बढ़ गया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. या एल्वोली, हर एक मैंने बोला ना आपको ब्रोंकियोलस के एंड में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एल्वोलिस. और एल्वियोलिस पर आपको ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे देखने को मिलते हैं. राइट, द एयर इन द एल्वोली हैज़ मोर ऑक्सीजन. एल्वियोली में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है देन द एयर इन द कैपिलरीज. कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम होता है मगर एल्वियोली में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है. ओके, सो द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर मूव्स इनटू द ब्लड कैपिलरीज. जहाँ पर कम है वहाँ पर जाएगा. सो दिस प्रोसेस ऑफ by which a substance moves from an area of higher concentration. higher concentration, high, क्या high है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ पर high है? ऑक्सीजन हमारे एल्वियोली में high है. तो वहाँ से कहाँ जाएगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन. लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है? तो ब्लड कैपिलरीज. तो वहाँ पर जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एज डिफ्यूजन. ब्लड कंटेन्स अ कंपाउंड कॉल्ड हेमोग्लोबिन. ब्लड में एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, विच कंबाइंस विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है वो और बन जाता है मेरा ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ऑक्सीजन उसमें होता है हेमोग्लोबिन में, इसलिए हम उसको कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ब्लड कैरीज दिस कंपाउंड. ब्लड लेकर जाता है. कहाँ पर लेकर जाता है? हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में लेकर जाएगा. ब्लड ऑल्सो कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड. ब्लड जो है ऑक्सीजन तो लेकर जाता है, हर एक सेल को दे ही देता है हमारे बॉडी के, मगर हर एक बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो सारा लेकर भी आता है. कहाँ पर? लंग्स के पास. एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड डिफ्यूजेस. बाहर निकल जाता है. कहाँ से? फ्रॉम द कैपिलरीज. कहाँ तक? एल्वोली में. और फिर नॉस्ट्रिल्स से बाहर निकल जाता है. सो दिस इज द होल प्रोसेस. और पूरा समअप देख लेते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी का. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कौन कौन से उनके ऑर्गन से रेस्पिरेशन में? नॉस्ट्रिल्स होते हैं, फेरिंग्स होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस एंड एल्वोली. ये हमारे सारे ऑर्गन्स है. डायाफ्राम एंड रिब केज हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. वो मैंने आपको समझाया. एंड द पिगमेंट हेमोग्लोबिन in blood, it carries oxygen to the cells. And here these are some of the questions for which you are going to write down the answers and share to me personally. So I end up my lecture over here, students. Have a great day.